बेटियां सशक्त होंगी तो समाज भी प्रगति कर सकता है। इसी सोच को लेकर दौसा के कलेक्टर ने एक नवाचार किया, जिसके तहत जिले में पढ़ने वाली 50 बच्चियों को काउंसलिंग विद कलेक्टर कार्यक्रम में बुलाया गया, जहां उनकी समस्या सुनी गई और उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दिया गया। डरना मना है और हार से ही सीखना होगा। साथ ही उद्देश्य प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास जरूरी हैं। इसी तरह का कुछ संवाद देखने को मिला जब जिला कलेक्टर ने बच्चियों से संवाद किया। बेटियों से सशक्त संवाद। पहली बात तो इतने लार्ज नंबर में बेटियां आई, उनसे मिलके बड़ा अच्छा लगा और मुझे लगता है ये कलेक्ट्रेट जैसे कार्यालय में आके आई थिंक अपने आप में ही एक हौसला अफजाई है इन बच्चों के लिए। और जिस तरह के सवाल इन्होंने पूछे, इनकी प्रॉब्लम्स भी सामने आई और जो कुछ मेन इश्यूज हैं हेल्थ हाइजीन, वो जो इन्होंने हाईलाइट किए, तो आई एम श्योर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। काउंसलिंग बाय कलेक्टर कार्यक्रम। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, एक गर्ल चाइल्ड की एम्पावरमेंट के प्रति हम क्या काम कर सकते हैं, उसका एक शुरुआत किया है और इसी के साथ हम कुछ और स्टेप्स आगे धीरे धीरे लेंगे, जिनके ऊपर हम लोग एजुकेशन विभाग के साथ बैठ के प्लान कर रहे हैं। 5वीं कक्षा की नव्या बनी एक दिन की कलेक्टर। मैंने ये पूछा था कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट गर्ल्स, और सर ने बहुत ही अच्छा रिप्लाई दिया था कि वो गर्ल्स इज वेरी ब्यूटीफुल। एक प्यारी सी बच्ची के क्यूट से सवाल ने दौसा कलेक्टर कमरुल जमा चौधरी के काउंसलिंग बाय कलेक्टर कार्यक्रम को 4 चांद लगा दिए और नव्या को कलेक्टर साहब ने एक दिन के लिए जिले का कलेक्टर बनाकर सम्मानित किया। दौसा में बेटियों को सशक्त बनाने की अभिनव पहल के तहत 50 से अधिक विभिन्न स्कूलों की बालिकाएं शामिल हुईं। इस कार्यक्रम में कक्षा 5वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक की बालिकाएं शामिल हुईं। इस दौरान बालिकाओं ने कलेक्टर से संवाद किया। इस संवाद कार्यक्रम में बालिकाओं के सवालों के जवाब देने के लिए खुद कलेक्टर के साथ ही कई और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मैंने उनको वही ये चीज़ कही कि डर की कोई जगह ज़िंदगी में होनी नहीं चाहिए। मुझे लगता है हम सब ज़िंदगी में कहीं ना कहीं निराश हुए हैं, फेल हुए हैं या कोई एग्ज़ाम में रह गए हैं, तो उस चीज़ को भूल के आगे बढ़ें और फिर डर की कोई जगह बचती नहीं है। दौसा का जिम्मा संभालने के बाद कलेक्टर चौधरी ने एक से एक नवाचार किए, जिसके तहत बच्चियों को सुरक्षित समाज देने के साथ ही उनके मन से डर को भगाना मकसद था। बहुत ज़रूरी है कि बच्चे क्या सोचते हैं सोसाइटी के, लड़के क्या सोचते हैं सोसाइटी के, उसी से हमारा गर्ल चाइल्ड जो है वो सेफ रहेगा, उसी से हमारा माहौल सेफ रहेगा। सबसे पहले बच्चियां क्या सोचती हैं, उनको कैसे मोटिवेट किया जा सकता है। कलेक्टर साहब से मिलकर न सिर्फ छात्राएं खुश हैं, बल्कि उनका मनोबल भी बढ़ा है। और मैंने सर से ये पूछा था कि जो एग्जाम के दौरान जो स्ट्रेस आता है स्टूडेंट्स को, उसको कैसे खत्म किया जाए, तो सर ने एक अच्छी सी स्ट्रेटेजीज बताई थी। बच्चियों के सवाल का कलेक्टर साहब ने खुद जवाब दिया, तो बाकी अधिकारियों ने भी काउंसलिंग में शामिल छात्राओं का उत्साह बढ़ाया और उनकी समस्याओं को दूर करने का भरोसा दिया। जिला कलेक्टर ने भी बच्चियों को भरोसा दिया है कि जो भी समस्याएं आई हैं उनका समाधान करने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों से संपर्क करके प्रत्येक समस्या का समाधान कराया जाएगा, ताकि हमारे जिले की बच्चियां पढ़े और आगे बढ़े। साथ ही दौसा जिले में एक ऐसा माहौल बनाया जाएगा ताकि बाल लिंगानुपात भी बढ़ सके। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। अब बात प्यार की एक ऐसी कहानी की जो पूरी तरह से फिल्मी है। लव एट फर्स्ट साइट वाली स्टोरी। 7 समंदर पार ये लव स्टोरी परवान चढ़ी, लेकिन इस प्यार को असली मुकाम राजस्थान में मिला। राजस्थान का दूल्हा, कजाकिस्तान की दुल्हन, 7 समंदर पार प्यार, सीकर में 7 फेरे। प्यार की फिल्मी कहानी। ये लव स्टोरी पूरी तरह फिल्मी है। 3 साल पहले 7 समंदर पार प्यार परवान चढ़ा।
लेकिन इस प्यार पर असली रंग राजस्थान में चढ़ा। 10 फरवरी को सीकर में 2 प्यार करने वाले शादी के पवित्र बंधन में बंधे और हमेशा के लिए एक दूजे के हो गए। ये प्यार की कहानी शुरू होती है टर्की से, जब 3 साल पहले पंकज और तानिया मिले। टर्की एयरपोर्ट पर दोनों की नजरें मिली। मुलाकात के बाद दोनों की दोस्ती हुई। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। दोनों के परिवार वाले भी रिश्ते को राजी हो गए और फिर वो दिन आया जब कजाकिस्तान की डॉक्टर बिटिया राजस्थान के सीकर की बहू बन गई। जनवरी 2019 के अंदर मैं टर्की के अंदर था, तब मैं वहाँ पे तानिया से मिला। फिर हमने धीरे धीरे बातें स्टार्ट की। मैं इनके पेरेंट्स से मिला। इनके पेरेंट्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है, तो ठीक है, उनको मैं पसंद आया। जब प्यार किया तो कैसी दूरी और क्या भाषा की मजबूरी। पंकज से शादी की खातिर तानिया ने हिंदी बोलना भी सीखा और 2 साल तक शादी के लिए इंतजार भी किया। अक्टूबर 2019 में दोनों की सगाई हुई। कोरोना काल में तानिया को वीजा नहीं मिला। 2 साल तक तानिया ने शादी का इंतजार किया। वीजा मिलते ही 1 फरवरी को सीकर पहुंच गई। विदेशी दुल्हन को पंकज के परिवार वालों ने भी खुले दिल से अपनाया और धूमधाम से दोनों की शादी करवाई। आप दूसरी कंट्री के अंदर जाते हो तो आपको लैंग्वेज के थोड़े इश्यूज आते हैं, आप ओवरकम कर लेते हो, लेकिन आपको टाइम लगता है। तो सीख रही हैं, थोड़ी आती है, थोड़ी कोशिश कर रही हैं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सीख जाएगी। टर्की में इनकी मुलाकात हुई एयरपोर्ट पर, बस वहीं उनके दोनों के सेट हो गया और वीज़ा नहीं मिल पाने की वजह से इनकी शादी टलती चली गई। अभी इनको सिर्फ 30 दिन का वीज़ा मिला है और अब हमने इनकी शादी कर दी है। सीकर का सैनी परिवार विदेशी दुल्हन पाकर बेहद खुश है, तो अपने प्यार पंकज की बिंदनी बनकर तानिया की खुशी का भी ठिकाना नहीं है। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18 राजस्थान, सीकर।